दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर R034 के एक्सप्लेनेशन में आप सबों का स्वागत है। छात्रों, आइए बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करते हैं। छात्रों, पहला प्रश्न जो रेगुलर पैटर्न ऑफ सीरीज पर आधारित है, ध्यान से आप देखें तो यहाँ KDF दिख रहा होगा, यहाँ भी KD दिख रहा है, F नहीं दिख रहा है। KD से ठीक पहले H, KD से ठीक पहले H। अगर यहाँ आप H पुट कर देते हैं, है ना, KD से पहले, तो आप देखेंगे EHKD, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी कर दें अब आप EHKD और EHKD, ये सेटिस्फाइड हो जाता है आपका। अब आप देखेंगे B, F और J, देन यहाँ पुट करना है आपको B, C, D, E छोड़कर F, H, F के बाद G, H, I छोड़कर J, फिर J के बाद K, L, M छोड़कर N, और आपका जवाब HEKN ऑप्शन नंबर B हो जाता है। ऐसे प्रश्नों की बहुतायत है छात्रों, इस पर नज़र बनाए रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न सीरीज कंपटीशन का है, फिर से न्यूमेरिकल सीरीज है। आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट, यहाँ गुना 1 है ना, यहाँ गुना 4 और यहाँ गुना 9 है, बिल्कुल पकड़ा जा चुका है। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, हम लोगों को गुना करना है गुना 4 का स्क्वायर 16, तो 16 को 100 से गुना कर दिए 1600, 8 से 128 यानी 1728। आपका जवाब ऑप्शन नंबर C हो जाता है। अगला प्रश्न जो मिरर इमेज का है छात्रों, बिल्कुल ऑप्शन की मदद लीजिए। R तो ऐसे ही होने वाला है, तो इन दोनों में आप देख रहे होंगे R वैसा है नहीं, तो बात ख़त्म। W दोनों में सेम है। अब Y ये वाली Y और ये वाली Y सेम है, सेम कैसे होगी मिरर इमेज में, ये भी गया। अब आगे जांच की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर A हो जाता है आंसर। आइए छात्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला यह प्रश्न और यह प्रश्न दोनों मैथमेटिकल ऑपरेटर को रखकर सॉल्व करना है, जो आप बखूबी आसानी से कर लेते हैं। अगेन एक प्रश्न आ जाता है न्यूमेरिकल सीरीज का, देखिए इसको। आप देखेंगे यहाँ पर गुना 6 किया और यहाँ प्लस किया है, ये बात तो क्लियर हो जाती है। अब गुना प्लस, फिर यहाँ गुना, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ गुना, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। अब इसे संख्या अगर घट रही है तो 6, 5, 4, 3, 2, क्या गुना 2 इतना होता है? 2 9 18 का 8, 1 बिल्कुल होता है। तो आप 4 से गुना कर दें, है ना। 100 से गुना करेंगे 400 को, तो 400 और 19 को 4 से 76, 476। आपका जवाब ऑप्शन नंबर D हो जाता है। आइए छात्रों इस प्रश्न को देखें। यह प्रश्न सिलोजिज्म पर है, जिसमें लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा आप प्रस्तुति करेंगे। आप देखेंगे ऑल क्रेन्स आर बियर, क्लियर, एंड सम टाइगर्स आर क्रेन। लीजिए टाइगर को यहाँ रख देते हैं। एंड ऑल जैकाल्स आर टाइगर, ये रहा जैकाल। दूसरी फिगर भी बनेगी, हालांकि यहाँ पॉसिबिलिटी है नहीं, चलो एक ही से काम चलाते हैं। सम बियर्स आर टाइगर, सम बियर आर टाइगर, बिल्कुल सेटिस्फाइड। ऑल जैकाल्स आर बियर, ऑल जैकाल आर ना, गलत। ऐसे सम जैकाल्स आर बियर, जैकाल और बियर में तो कोई रिलेशन ही नहीं इस फिगर में, ये भी नहीं होगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर हो जाता है केवल एक अर्थात B नंबर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी का है, ट्रिपल पेयर ऑफ एनालॉजी का है। इसे देखें, थोड़ी सावधानी से देखिएगा इसको। पहली संख्या का स्क्वायर कर देता है 9 इंटू 2 18। ये 2 कहाँ से आया छात्रों? ये पहली संख्या में 1 माइनस है, ये 2 यहाँ से आया। तो फिर यहाँ आप चेक करेंगे तो पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। गुना किससे करना है? इस 5 से 1 कम यानी 4 से।
तो कर लीजिए फिर। 9 का स्क्वायर हो गया 81, गुना करना है किससे, 9 में से 1 घटाकर यानी 8 से, 8 और 64, आपका जवाब 648 हो जाता है। ये आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। उम्मीद करते हैं आसान प्रश्न होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न, कलम की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए जैसा दिख रहा है छात्रों। CHO को उलट दिया तो OHC रिवर्स ऑर्डर, ICE को ECI हम लोगों के लिए ये दिया तो हम लोगों का आंसर होगा PXE। PXE 2 जगह है और यहाँ TCE, ये रहा PXE TCE, है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर से एनालॉजी जैसा है, लेकिन इसमें जो कुछ लंबी लंबी भाषाएं लिखी हैं इससे ना घबराएं। उसने कहा है 21 को 21 ही समझें, 2 और 1 को मल्टीप्लाई ऐड किसी प्रकार की ऑपरेशन नहीं करनी है, बस ये कह रहा है इसमें। 90, 15 और 21 छात्रों इन दोनों को जरा आप डिवाइड करें। 90 और 15 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा ना, अब फिर बीच वाली संख्या को आप जोड़ देंगे, आपको प्राप्त हो जाता है 21। ये बात यहाँ होता है कि नहीं। डिवाइड करते हैं 8 + 2 = 10। अब ये बात इसमें कहाँ होती है, ज़रा इसमें देखिए, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, इससे आता है 2, बीच वाली संख्या को आप जोड़ देंगे 23 को और आपका जवाब आ जाएगा 25। आंसर नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर बताएं। अगला प्रश्न बेहतरीन है। बेहतरीन कहने का मतलब मेरा है कि भाई बड़ा जल्दी बन जाता है हम लोगों से, और हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज में थोड़ा डरते भी हैं, इसमें तो जरा भी नहीं डरते। कैसे, A BC छोड़कर D, EF छोड़कर G, HI छोड़कर J, KL छोड़कर M वाला कैठो है भाई, 1 2 है। दूसरे की जांच ना करें तो बेहतर मेरे समझ से। तीसरे की जांच करते हैं, FGHI JKL MNO PQR, तीसरा R होगा और आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए छात्रों आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए कैसल बिल्डिंग, किला भवन। किला एक प्रकार का भवन होता है, उसी प्रकार छात्रों यहाँ पर जो ये दिया है इस पर ध्यान ना दें, ये थोड़ी गलती हो गई है, इस पर ध्यान ना दें। सेडान जो है कार की एक कंपनी है, सेडान। सेडान एक गाड़ी है, कार है, सेडान आंसर देंगे यहाँ पर आप। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कुछ त्रुटियां हो गई हैं, कुछ त्रुटियां हो गई हैं। वैसे आप देखेंगे अपने कॉपी में छात्रों, ये यहाँ 2 कॉमन हो रहा है। आसान सा प्रश्न है, कुछ एरर आ गया है। यहाँ पर जो पॉइंट है ना, यहाँ पॉइंट की जगह पर ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति है, ये वाली है ना, इसी के उल्टा पूछा भी है। आप देख रहे होंगे अपनी फिगर में 2 कॉमन है, आराम से निश्चिंत होकर बनाइए। दोनों को काटेंगे, तीसरी के अपोजिट तीसरा होगा। अच्छा ये एक क्वेश्चन फिर से आता है कोडिंग डिकोडिंग का, हम लोग वही डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, S और H, S का अपोजिट H होता है, आप लोगों को पता है। उसी प्रकार V का अपोजिट हम लोग अगर कर दें तो E होता है। फिर आप देखें I की वैल्यू 9, 9 9 9 का अपोजिट 18, तो फिर O का अपोजिट संख्या में देना है L 12 E 12, और आपका जवाब यहाँ एक ही सेटिस्फाई नहीं, 2 तो है, एक और आगे बढ़ना पड़ेगा। G के बारे में देखना पड़ेगा, G का उल्टा T तो L का उल्टा, L का उल्टा 12 का उल्टा 15 O, आपका E 12 O। आंसर यही हो जाता है छात्रों। इसमें अगर देखा जाए गौर से तो देखा गया क्या, पहली कैरेक्टर का अपोजिट, सेकंड का भी अपोजिट, लेकिन पहले का लेटर टू लेटर, दूसरा लेटर टू नंबर, यही अंतर था। लेकिन हम लोगों को जवाब जल्दी से देना है तो हम लोग E12 को यहीं पर जांच समाप्त कर आंसर दे दिया करते हैं। आइए इस प्रश्न को देखें थोड़ा आप लोग। बिल्कुल आप ऐसा करते भी हैं। आप क्या करते हैं, ऑप्शन का सहारा लेते हैं छात्रों। ऑप्शन का सहारा लेते हैं तो 5 जो 5 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मिरर तो आप ऐसे और ऐसे बनाते हैं, और इस आधार पर ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा छात्रों। 6 सेम है, 7 सेम है,
ये भी आपका सेम है, ये भी सेम है, बच गया P। और P का आप जानते हैं इस P का ऐसे होने वाला है, ये तो कभी नहीं होगा B जैसा। आप आंसर ऑप्शन नंबर 1 दे देते हैं। अगला प्रश्न फिर से आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग का। क्या है कोडिंग डिकोडिंग का भाई? पढ़कर बनेगा या फिर कलम की जरूरत पड़ेगी? देखने की बारी। देखिए C D छोड़कर E, O P छोड़कर Q, M N छोड़कर O, M N छोड़कर O, बिल्कुल सही जा रहा है। O P छोड़कर Q, N O छोड़कर P, बिल्कुल सही। आसान सा दे दिया। और पूछा आप लोगों को, ये एक और चेक करेंगे, P Q छोड़कर R सही है, R S छोड़कर T। अब मत जांचिए, M N छोड़कर O वाला 3 जगह है, A B छोड़कर C, O C। क्या अब भी जांच करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, अब तो जवाब हमारा हो जाता है। वैसे G H छोड़कर I है, N O छोड़कर P। अब मत जांचिए, आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाता है। आगे आइए, इस मैथमेटिकल ऑपरेटर को आप रखकर सॉल्व करेंगे, आपसे इस बात की प्रत्याशा रहेगी। आइए अगला प्रश्न फिर से एनालॉजी जैसा है। ऊपर में जो लिखे 3 हैं उनके गुण एक जैसे मिलाने हैं आपको, है ना। ध्यान से देखेंगे छात्रों, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, आपने बनाया होगा बखूबी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाता है। 7 12 5 7 सब बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आ जाइए, कौन सा? 14 के 4 बाकी 14 28 29 294, ये सही है ऑप्शन नंबर C। बहुत आसान पूछ दिया था इस बार, हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा टफ पूछता है भाई। सेम प्रोसेस, आप दिए गए दिशा निर्देशानुसार प्रतीकों को बदलिए और सॉल्व कर दीजिए। यह प्रश्न क्लासिफिकेशन का 4 में से 3 एक जैसे दिखने चाहिए, चौथा वैसा नहीं दिखेगा। छात्रों ध्यान से देखेंगे, इसे डिवाइड कर दें आप तो 9 आ जाएगा। इसे डिवाइड कर दें 9 आ जाएगा। इसे डिवाइड कर दें 9 आ जाएगा। इसे डिवाइड करें ज़रा, इसे डिवाइड करें तो 9 नहीं आता है। आपका आंसर यही होगा, नहीं आता है, बिल्कुल सही, D नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, जिसका हम लोग मिरर इमेज का सहारा लेकर बनाते हैं। आप भी वैसे ही बनाए होंगे। इसी उम्मीद के साथ देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन। छात्रों यह बताइए, यहाँ पर बीच में तो इसका मिरर ऐसा ही होगा, सीधा कहिए ना, ये आकृति समचतुर्भुजाकार होगी, नहीं है, और तीनों में है भाई। अगर इसका इमेज यहाँ ढूंढें मिरर तो ऐसे होगा, क्लियर, ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा। ये सब लोग समझ रहे, ऐसा है कितने में है? और तो ये तो छट गया भाई, इसमें है, इसमें नहीं है, ख़त्म कीजिए, इसमें भी नहीं। ओहो, अब तो जांच की ज़रूरत भी नहीं रही। इस लास्ट वाले कोने को तो जांचना भी नहीं पड़ा, जबकि ये ऐसे ऐसे होता है यहाँ पर। खैर इसकी जांच की ज़रूरत थी नहीं। आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर D। अगला प्रश्न फिर से वही है, कुछ नहीं करना है, कलम का तो इस्तेमाल भी नहीं करना भाई इसमें। आप देखिए, आप मेरी बात मानेंगे इसमें। इसका जो है ऊपर वाले को देखें आप, तो ये जो ऐसे बना हुआ है छात्रों, इसका यहाँ पर इमेज बनेगा, तो यहाँ पर इमेज बनेगा तो ऐसा होगा ना। फिर इन दोनों का मिरर यहाँ होगा, है ना, ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे। किसमें है? इसमें है, इसमें ये इसका मिरर, ये इसका मिरर, ये इसका मिरर है। ये तो नहीं है भाई, ये भी नहीं है, इन दोनों में है। अब आप कहेंगे ये जो आकृति है, ये वाली आकृति, ये वाली, इसका इमेज ऐसे होगा, फिर इसका इमेज ऐसा, बिल्कुल मिरर से। ये बात कहाँ है देखिए तो, इसमें है क्या? नहीं है। अब तो आप समझ गए होंगे, आपका आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाता है। आइए हम लोग देखें, अब ये जो प्रश्न आपका है, अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर शब्दों को सजाना है। चेक करते हैं हम लोग, ध्यान से देखना होगा। PRO है ना, PRO सब में मिल गया। HJLJL सबसे पहले आने वाला H हो जाता है ना, तो 5 नंबर, ये दोनों की संभावना बढ़ गई।
अब आया PROJ दो जगह है, JE तक सेम है, C तक सेम है, अरे वाह T तक सेम है, T के बाद O, T के बाद I, पहले I आएगा तब वो आएगा, यानी 5 के बाद 1, 5 के बाद 1, दोनों में है। अब 1 के बाद 2 आएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब होगा। क्या इतना ही जांच कर बनाते होंगे आप, तभी समय बच रहा होगा आपका। अगला प्रश्न देखें तो डाइस का है। डाइस में या तो 2 सतहें कॉमन होंगी या तो 1 सतह कॉमन होगा। जांच का विषय है, जांच लेते हैं हम लोग। थोड़ा इसको छोटा करें ताकि छात्रों देखिए, हमसे पूछा गया है डी के विपरीत कौन। कॉमन आप देख रहे होंगे AB भी है, AB भी है, तो काटते ही ना है, तो डी के उल्टा कौन सा हो जाएगा, E, और आपका जवाब आया होगा ऑप्शन नंबर 1। आखिरी प्रश्न फिर से आ जाता है डिक्शनरी वर्ड का। अनुक्रम बताना है, रियल ऑर्डर बताना है। देखते हैं छात्रों, यहाँ देखें CAM, CAT, CAN। इसका मतलब हो जाता है CAM पहले आएगा, CAMP, A और H, पहले A तब H, यानी पहला 1 होगा फिर 4 होगा। जांच की जरूरत अब समाप्त हो चुकी है। आपका जवाब ऑप्शन नंबर C हो जाता है। छात्रों इस प्रकार आप देख रहे थे R034 के एक्सप्लेनेशन। R035 के एक्सप्लेनेशन में बहुत जल्द आपके सामने मौजूद रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।